युद्ध परिणाम। इतिहास साक्षी है कि युद्ध किसी भी काल में या किसी स्थान पर लड़ा गया हो, जीत केवल युद्ध की ही होती है। हारने या जीतने वाले तो युद्धोपरांत मात्र अपने मृतकों, घायलों और अन्य क्षति का अनुमान लगाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। जो समझते हैं कि जो जीत गए हैं वो अप्रत्याशित घमंड प्राप्त कर पतन की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर हो जाते हैं। यही नहीं, जो युद्ध की त्रासदी से बच जाते हैं, वास्तव में वही तो युद्ध के भयंकर प्रभाव को सहने के भागी बनते हैं। जो चले गए वो तो अमर हो जाते हैं और देश के लिए बलिदान देने के कारण सदियों तक स्मरण किए जाते हैं। जो जीवित हैं, युद्ध की मार तो उन्हीं पर पड़ती है। युद्ध से नष्ट हुई संपत्ति का पुनर्निर्माण, अतिरिक्त व्ययभार, महंगाई की दोहरी चोट, प्रियजनों से बिछड़ना, इसके भार से तो विजयी और पराजित दोनों ही पिसते हैं। युद्ध का निर्णय लेने वालों और युद्ध लड़ने वालों में सोच का, उम्र का और अहंकार के स्तर में भी भारी अंतर होता है। युद्ध में लड़ने वाले तो प्रायः युद्ध के कारण से अनभिज्ञ ही रहते हैं। उनका आमना सामना तो अज्ञात सैनिकों से रहता है, जिन्हें वो जानते तक नहीं और जिनको मारने का इरादा तो दूर की बात है। सत्य तो यह है कि किसी भी युद्ध से समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। इसके विपरीत उनकी जटिलता बढ़ी ही है। युद्ध का जब कोई विकल्प नहीं रहता तो निर्णय करने वाले उसका औचित्य तलाश करते हैं, जो सामान्यतः तथ्यों से परे होता है। युद्ध का एकमात्र विकल्प तब बनता है जब विश्व में अधर्म का स्तर बढ़ जाता है और धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। न्याय, विश्वास, धर्म, सत्य, मान, प्रतिष्ठा सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। धर्म की असमानता, अहंकार, शक्ति प्रदर्शन, अनुचित भूमि विस्तार और सबसे ऊपर ऐसे तत्व जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी मानव जाति के विनाश करने में कुछ सोचते नहीं, युद्ध का मुख्य कारण वही बनते हैं। युद्ध की बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, इसका अन्य कोई औचित्य नहीं है। युद्ध करना यदि अनिवार्य है तो वो प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के साथ ही करना चाहिए। अपने अवगुणों से, आंतरिक बुराइयों से, सामाजिक कुरीतियों से, दुष्ट और दुष्टता से, अन्य सभी श्रेणी के युद्ध पूरी मानव जाति के लिए एक अभिशाप है।